इंडियन मार्केट में एक भारी गिरावट देखने को मिली एंड निफ्टी लगभग 350 पॉइंट से ज़्यादा टूट गया। आज सेंसेक्स में 1000 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट देखी अपन ने। एंड अगर हम कल की बात करें, कल मार्केट में रिकवरी आएगी या जो ये आज सेल ऑफ हुआ है, जो गिरावट आई है, ये और बढ़ेगी। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। हम लोग कल के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ज़रूरी लेवल्स के बारे में बात करेंगे एंड कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कि इस गिरावट के बाद एक कुछ छोटे से थोड़े से स्टॉक्स है जिनके अंदर आपको थोड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिली थी कमजोरी के बाद भी। तो उनमें कल किस तरीके का ट्रेड हो सकता है एंड कुछ स्टॉक्स जो कि आज के सेल ऑफ के बाद अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ गए एंड कुछ स्टॉक्स जो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे जा चुके हैं, उनके उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि मैं जो भी वीडियोस डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मैनर पे मिल जाए। राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं निफ्टी की। राइट। निफ्टी में आज काफ़ी आपको सेल ऑफ देखने को मिला। आज लगभग 25,230 के आसपास निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी है एंड अगर आप आरएसआई देखें तो अब आरएसआई क्या है, आपका 30 के पास पहुंच चुका है। राइट। जिसका मतलब ये है कि भैया मार्केट अब आपका ओवर सोल्ड जोन में। राइट। तो यहाँ से आपको एक रिलीफ रैली, मतलब या फिर रिलीफ रैली इन द सेंस आपको थोड़ा सा एक बाउंस बैक आपको यहाँ से इन लेवल से आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। राइट। तो अगर हम लोग निफ्टी में सपोर्ट की बात करते हैं तो देखिए निफ्टी में अब जो हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी आपका 25,480 का 450 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर आपको सडनली एक मूव देखने को मिलेगा कहाँ पे, 300 तक के लेवल पे। एंड आज क्या हुआ, आज इसने 300 का लेवल भी तोड़ दिया। 300 का लेवल तोड़ के ये लगभग 170 के आसपास इसने आज का लो बनाया है। तब इसमें सपोर्ट आपका क्या निफ्टी के अंदर निकल के आता है। निफ्टी के अंदर आपको जब इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट है वो है 25,000 का लेवल। करेक्ट। 25,000 का जो आपका लेवल है वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है एंड उसी वजह से ये आपका फिलहाल के लिए एक सपोर्ट लेवल भी है। बट अगेन अगर ये वाला लेवल आपका टूटता है, 25,000 का लेवल भी ब्रेक होता है तो फिर आपको 24,008 तक 800 तक का मूव भी मार्केट में देखने को मिल सकता है। एक चीज और ध्यान रखनी है, मैं अगर आपको इसका डेली चार्ट दिखाऊं, डेली चार्ट में अगर मैं आपको इसकी मूविंग एवरेज भी लगाता हूं तो आप ये देखोगे कि इसकी मूविंग एवरेज जो आ रही है वो आ रही है अराउंड 25,100 के आसपास इसकी मूविंग एवरेज भी है। तो अब आपके पास क्या है ना कि निफ्टी का एक 100 पॉइंट की जोन है। राइट। 25,000 का तो आपका साइकोलॉजिकल लेवल है ही है। उसके अलावा क्योंकि ये 200 डेज मूविंग एवरेज 25,100 के लेवल पे है तो आपकी 25,000 से लेके 25,100 का लेवल या 110 तक का जो लेवल है वो आपके लिए एक इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट आ जाता है। तो अगर आपको सपोज कल गैप डाउन अगर आप इस लेवल पे खुलते हो इन लेवल्स के आसपास तो आपको यहाँ से एक पुल बैक, एक रिलीफ रैली या एक बाउंस बैक आपको इन लेवल से देखने को मिल सकता है। अगर ये सपोज इस तरीके से आपका ट्रेड होता है, कल गैप डाउन होता है एंड देन उसके बाद आपको बाउंस बैक मिलता है तो आपके लिए जो इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस रहेगा वो आपका रहेगा 25,300 के लेवल का। राइट। तो 25,300 का जो लेवल है वो आपके लिए इमीडिएट बेसिस पे एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये वाला लेवल अगर निकलता है तभी आपको इसके अंदर ऊपर की तरफ आपको थोड़ा सा मूव देखने को मिलेगा। अगर आपका 25,300 का लेवल निकलता है या कल मार्केट अगर आपका 25,300 के लेवल पे भी ओपन ओपन होता है अगर इन लेवल्स के आसपास, तो आपको एक अगर इसके ऊपर 5 या 10 मिनट की एक आपको कैंडल दिखती है, स्ट्रॉन्ग कैंडल ऊपर की तरफ बनती हुई दिखती है, तो फिर आपके लिए पहला टारगेट रहेगा 25,450 का एंड देन उसके बाद 25,500 का। राइट। तो ये आपका देखिए पहला रेजिस्टेंस है 25,300 का, उसके बाद है 25,450 का एंड देन उसके बाद है 25,500 का। आपके लिए अभी भी जो मार्केट है, जो निफ्टी बैंक निफ्टी जो ओवरऑल मार्केट है वो राइज ऑन सेल का ही बना हुआ है। राइट। जब तक आपके इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है, इंपॉर्टेंट लेवल्स ये नहीं निकलते हैं, राइट, तब तक आपका अभी तक सेल ऑन राइज का ही मार्केट है। तो अगर आपको किसी भी तरीके की रिलीफ रैली दिखती है उसमें ठीक है, आप अगर इंट्राडे बेसिस पे कुछ लॉन्ग ट्रेड करके मुंह बना लेते हैं तो ठीक है, बाकी फोकस आपका सेल ऑन राइज मार्केट में ही रहना चाहिए। अगर आपका ये 25,500 तक के लेवल पे आता है तो ये काफी अच्छा लेवल रहेगा यहाँ से सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज करने के लिए। राइट। तो अगर आपको कल कल के दिन या फिर एक दो दिनों में 25,500 का लेवल देखने को मिलता है तो फिर आप इसमें एक अच्छा सा राइज ऑन सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी निफ्टी के अंदर आप यूज कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्विकली बैंक निफ्टी की। तो देखिए बैंक निफ्टी के अंदर, देखिए बैंक निफ्टी जो है आपका वो बंद हुआ है 59,400 के आसपास। आपका बैंक निफ्टी ने आज आपकी क्लोजिंग दी है। हालांकि देखिए बैंक निफ्टी गिरा है लेकिन एच बैंक की है ना, इसको काफी स्ट्रेंथ मिली है एच बैंक की वजह से। तो जितना टूटना चाहिए था निफ्टी के मुकाबले उतना बैंक निफ्टी ने आज सेल ऑफ नहीं दिखाया। उसका एक ही रीजन था, उसका रीजन था आपका एच बैंक। तो इतने सेल ऑफ के बाद भी आपका एच बैंक पॉजिटिव के अंदर ही बंद हुआ। अभी हम लोग आगे उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले बैंक निफ्टी के बारे में बात करते थे कि बैंक निफ्टी में अब जो सपोर्ट लेवल आपके लिए निकल के आ रहा है बैंक निफ्टी के अंदर
अगर मैं आपको इसका आर्ली चार्ट दिखाता हूँ, देखिए बैंक निफ्टी ने ना आज के दिन जो मैंने आपको ट्रेंड लाइन भी दिखाई थी, आपको उसी ट्रेंड लाइन के नीचे इसने आज ओपनिंग भी दी थी, एंड वहीं से आपका सेल ऑफ चालू हुआ है, राइट। तो ट्रेंड लाइंस वगैरह जो टेक्निकल्स होते हैं, जो भी आपकी प्राइस एक्शन ट्रेडिंग होती है, वो यहाँ पे आपको अच्छी खासी काम में आ जाती है। अगर आप सपोज स्टार्टिंग के अंदर अगर आपने ये मूव मिस भी कर दिया होता, तब भी आपको ये ट्रेंड लाइन से एक रिजेक्शन यहाँ पे अगर आप देखोगे 11-15 के आसपास आपको देखने को मिला था, तो यहाँ से भी एक अच्छा खासा आपको ट्रेड बनाया जा सकता था, राइट। तो ये हमारा जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाई थी आपको उसके बारे में बताया। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके बैंक निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। तो बैंक निफ्टी के लिए अब देखिए जो इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट निकल के आता है, बैंक निफ्टी के लिए वो सपोर्ट है आपका 59,000 का, करेक्ट। 59,000 से लेके 59,100 का लेवल है, वो बैंक निफ्टी के लिए एक रेंज की तरह रिएक्ट करेगा, एक डिमांड जोन की तरह रिएक्ट करेगा। तो यहाँ से आपको बाउंस आने की उम्मीद है, राइट। तो अगर यहाँ से आपको बाउंस आता है तो आपके लिए पहला टारगेट क्या रहेगा बैंक निफ्टी के अंदर, आपके लिए पहला टारगेट रहेगा बैंक निफ्टी में 59,800 का लेवल। 800 से लेके 850 का जो लेवल है वो आपका पहला टारगेट होना चाहिए, एंड उसके बाद आपका 60,000 का जो लेवल आता है बैंक निफ्टी में वो आपका टारगेट होना चाहिए। तो ध्यान हमको ये रखना है बैंक निफ्टी में। अगेन मैंने कल भी आपको कहा था कि अगर आप एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसी बैंक को देख के आप ट्रेड करो बैंक निफ्टी में, तो अगर एचडीएफसी बैंक के अंदर कल आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलती है, अगर ऊपर की तरफ मूव देखने को मिलता है एचडीएफसी बैंक में, तो आपका जो ये यहाँ से अगर ये बाउंस मिलता है इसको, तो आपको 59,800 एंड 60,000 तक के लेवल बैंक निफ्टी दिखा सकता है, राइट। तो बैंक निफ्टी में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए कि जब तक बैंक निफ्टी आपका 60,000 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तो आपको हर पुल बैक पे, हर एक बाउंस बैक पे आपको सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी यूज करनी। निफ्टी के अंदर भी यही थी, राइट। जहां जहां आपको एक ऊपर की तरफ मूव दिखता है वहां पे आप उसको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी यूज की, वहां से आप उसको बेचने की तरफ ट्रेड बनाने की कोशिश की, ऐसी कोई कैंडल का वेट करिए जो कि आपको थोड़ा बियरिश सिग्नल दे रही हो। तो ये आपकी स्ट्रेटजी सेम टू सेम आपकी बैंक निफ्टी के अंदर भी रहेगी, राइट। अब देखिए, अब हम लोग कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आज के सेल ऑफ के अंदर कई स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने अपना 200 डेज मूविंग एवरेज भी तोड़ा। एक इंपॉर्टेंट उन्होंने अपने सपोर्ट लेवल्स भी हैं उनको भी ब्रेक किया, राइट। उनसे पहले हम लोग एक और चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, वो है आपका करेंसी, राइट। अब इतने सेल ऑफ में कहीं पे भी हमारा ध्यान करेंसी के ऊपर अभी बहुत कम जा रहा है, बट हमारे को अभी इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो यूएसडी आईएनआर है वो अपने ऑल टाइम हाई के एकदम नजदीक खड़ा, राइट। इसका ऑल टाइम हाई है 91.077 का, एंड अभी ये 91.05 पे खड़ा है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपका कल ऑल टाइम हाई भी यूएसडी आईएनआर के अंदर ब्रेक हो सकता है, एंड रुपया आपका ऑल टाइम लो पे आ सकता है, 91 के ऊपर, 91.77 के ऊपर जा सकता है। एंड अगर इस तरीके का होता है तो आपको अगेन मार्केट में कमजोरी देखने को मिलेगी। तो कल जरूर इस पे भी ध्यान रखिएगा। अब हो क्या रहा है कि आपका करेंसी के अंदर तो आपको ये ऊपर की तरफ मूव देखने को मिल ही रहा है, साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है, आपको क्रूड के अंदर भी आपको एक मजबूती देखने को मिल रही है। तो जो ये क्या है ना, आपका डबल डाउन और ट्रेड से रिलेटेड जो भी अनसर्टेनिटी चल रही है, वो ट्रिपल डाउन इफेक्ट आपकी मार्केट की प्राइस पे लेके आ रहा है। तो अगर आप सॉरी इसमें क्रूड के अंदर भी अगर आप देखेंगे, तो क्रूड के अंदर भी आप नोट करेंगे कि जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई थी उसी ट्रेंड लाइन से इसने सपोर्ट लिया है, एंड वहीं से सपोर्ट लेते हुए इसने अब क्या है ना, एक पॉजिटिव बुलिश विक्स भी बनाना चालू की है, राइट। तो अगर मैं मूविंग एवरेजेस भी लगाता हूँ यहाँ पे, तो मूविंग एवरेजेस में भी देखोगे कि 10 डेज एंड 20 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिल रहा है। नो डाउट इसके जस्ट ऊपर आपको 65.2 के लेवल के आसपास आपको उसकी 200 डेज मूविंग एवरेज भी लिख रही है, बट जिस तरीके का मूव अब इसमें आना चालू हो चुका है, हो सकता है कि आपकी 200 डेज मूविंग एवरेज भी क्रॉस हो जाए, एंड आपको लगभग 66 या 66.25 के आसपास का लेवल आपको क्रूड के अंदर आता हुए दिनों में देखने को मिल सकता है। तो अगर क्रूड में मजबूती रहती है एंड यूएसडी आईएनआर के अंदर भी मजबूती रहती है, मतलब यूएसडी आईएनआर में मजबूती मतलब रुपया अगर आपका वीक होता जाता है, तो फिर आपको उसका जो सेल ऑफ है वो आपको निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा उसकी वजह से, राइट। तो अगर ये क्रूड स्ट्रेंथ में आता है, रुपया आपका वीक होता है, तो आपको निफ्टी के अंदर वीक वाली देखने को मिल सकती है, राइट। तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ स्टॉक्स की। तो हमारा सबसे पहला जो स्टॉक होगा वो है आपका बजाज फाइनेंस का। अब बजाज फाइनेंस का स्टॉक हमने क्यों लिया, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि आज की जो सेल ऑफ आया उसके अंदर कई स्टॉक्स ने अपना 200 डेज मूविंग एवरेज भी तोड़ा है, उसके नीचे आपको एक अच्छी स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग तो क्या, एक बहुत वीक क्लोजिंग इसने प्रोवाइड की है। तो उसमें से एक स्टॉक है आपका बजाज फाइनेंस। अगर आप बजाज फाइनेंस में देखोगे तो आज लगभग लगभग 4% की आपको गिरावट देखने को मिली थी, एंड 3.5% के आसपास इसने क्लोजिंग दी है नीचे की तरफ। अब अगर कल आपका
सेल ऑफ कंटिन्यू होता है, एंड अगर राइज ऑन सेल मार्केट वाला अगर हम लोग पैटर्न फॉलो करते हैं, तो अगर बजाज फाइनेंस के अंदर अगर आपको 956 950 के आसपास के लेवल देखने को मिलती है, तो ये है वो लेवल होंगे जिससे आपको सेल करने की सलाह रहेगी, या फिर सेल करने का एक आप यहाँ पे सोच सकते हैं, राइट। अगर आपका 950 या फिर 955 के आसपास के लेवल आता है, तो एक ये अच्छा लेवल रहेगा बजाज फाइनेंस के अंदर नीचे की तरफ ट्रेड बनाने के लिए, राइट। हो सकता है यहाँ से आपको इन लेवल से आपको कमजोरी देखने को मिले, कौन से स्टॉक में, बजाज फाइनेंस के अंदर। अब जो दूसरा स्टॉक है हमारे पास, दूसरा स्टॉक है आपके लिए, वो स्टॉक है आपका एसबीआई कार्ड का। अब अगर हम लोग एसबीआई कार्ड की बात करें, तो एसबीआई कार्ड में आप यहाँ पे देखोगे कि ये इतने दिनों से इसने एक लेवल था आपका 830 का, वो एक अच्छा इसका सपोर्ट लेवल भी था, एंड इसके ऊपर ये सस्टेन भी करा था काफी दिनों से, बार बार उसी के ऊपर एक बार सपोर्ट लिया इसने, दूसरी बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक थोड़ा सा इसने रेजिस्टेंस लिया, तो एक 830 का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट था, एंड आज इसने एसबीआई कार्ड ने उसके नीचे आपको क्लोजिंग दे दी है। तो आपको हो सकता है कि अगर एसबीआई कार्ड के अंदर आपको ऊपर की तरफ लेवल्स देखने को मिलता है कि राइज ऑन सेल मार्केट की तरफ ही हम लोग इसमें भी ट्रेड करेंगे, तो अगर आपको एसबीआई कार्ड के अंदर 825 से लेके अगर 830 तक के आसपास का एक लेवल दिखता है देखने को, मतलब मिलते हैं, तो यहाँ पे भी एक अच्छा लेवल रहेगा एसबीआई कार्ड के अंदर सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यूज करने के लिए, राइट। सेकंड स्टॉक जो हमारे पास है वो है गोदरेज इंडस्ट्रीज का। अगर मैं इसका आपको डेली चार्ट दिखाता हूँ, राइट, अगर हम लोग गोदरेज गोदरेज इंडस्ट्रीज के अंदर बात करें, तो अभी ये क्या है ना कि आज इसने देखिए उतनी गिरावट आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिली है। ये उन कुछ स्टॉक्स में है जो आज आपको पॉजिटिवली बंद होते हुए दिखे, राइट, जिनके अंदर आपको स्ट्रेंथ देखने को मिली है। तो अगर आपको गोदरेज इंडस्ट्रीज कल की तारीख में 1020 के ऊपर के आसपास लेवल दिखाता है, उसके ऊपर क्रॉस करता है, तो फिर आपको गोदरेज इंडस्ट्रीज के अंदर भी बाइंग देखने को मिल सकती है, जो कि आपकी स्टॉक प्राइस को इसकी 1050 या 1060 तक के लेवल पे आपको लेते हुए जा सकती है। सेकेंड स्टॉक जो आपका आता है वीकनेस के लिए, वो आपका आता है मारुति का, राइट। अब अगर आप यहाँ से इसको देखोगे मारुति में, मैं अगर आपको इसका मूविंग एवरेजेस हटा के अगर आपको मैं थोड़ा इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ, तो आप ये देखोगे कि मारुति के अंदर आपको काफी टाइम से काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है, राइट। एंड अभी क्या हुआ है ना कि अभी ये थोड़ा सा जो तेजी देखने को मिली है, इसको ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, मार्केट अभी जिस तरीके का मार्केट है, उस मार्केट के चलते आपको मारुति के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को भी मिल रही है। तो अब क्योंकि इसने ऑलरेडी अपनी जो 10 डेज 20 डेज मूविंग एवरेज है डेली चार्ट पे, उनके नीचे ट्रेड कर रहा है, तो अगर मारुति में आपको फ्रेश सेलिंग देखने को मिलती है, राइट, फ्रेश सेलिंग आपको कहाँ पे देखने को मिल सकती है मारुति के अंदर, मारुति के अंदर वो लेवल आपके आ जाते हैं 16,050 के आसपास, 16,050 से लेके, अगर आप इसको 16,050 भी नहीं मान के चलिए, एक बार आप ये वाला लेवल अगर आप देखते हैं 60,200 के आसपास का लेवल, अगर आपको यहाँ से सेल ऑफ देखने को मिलता है, यहाँ से अगर आपको रिजेक्शन देखने को मिलता है मारुति के अंदर, तो एक अच्छा लेवल रहेगा आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी इसके अंदर यूज करने के लिए। अब क्योंकि हम लोग सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी डिस्कस कर रहे हैं, तो हम सेल से पहले राइज आएगा, राइट। एंड ऐसे कुछ स्टॉक्स जो आज स्ट्रॉन्ग थे, एक स्ट्रेंथ बनाए हुए थे, उनमें से एक तो हमने गोदरेज इंडस्ट्री डिस्कस किया ही, बट एक जो मेजर हैवी वेट है आपका वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक भी आपको इस गिरावट के बाद भी इसने एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है इस वीक मार्केट में। तो अगर आपको मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ लौटती हुई दिखती है, तो सबसे पहले मूव करने वाला जो स्टॉक्स होगा उनमें से एक होगा आपका एचडीएफसी बैंक का। तो अगर आपको एचडीएफसी बैंक में 945 के लेवल अगर आपको क्रॉस होते हुए दिखते हैं, तो अब ये एक अच्छा लेवल रहेगा आपको लॉन्ग ट्रेड बनाने के लिए। तो अगर आपका 945 947 का लेवल अगर क्रॉस करता है, तो आपको एचडीएफसी बैंक 970 973 तक के लेवल आपको आने वाले दिनों में दिखा सकता है, राइट। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जिसको मुझे लगता है कि इन लेवल्स पे जो मैंने आज आपको डिस्कस किया, उन लेवल्स पे ध्यान देना चाहिए। अगर ये वाले लेवल आते हैं, तो अप्रोप्रिएटली इनके अंदर एक कोई ट्रेड पोजीशन आपकी बनाने की सोची जा सकती है, राइट। तो हमने डिस्कस कर लिया है, निफ्टी को डिस्कस कर लिया है, सब बैंक निफ्टी को हमने डिस्कस किया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में हमने डिस्कस किया है कि क्या आपको ट्रेड आपकी किस तरीके का रहना चाहिए। तो देखिए कल बाजार में आपको ग्लोबल सेंटीमेंट्स को भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप नोट करोगे तो आज जो आपको वीकनेस देखने को मिली, अगर आप उसकी टाइमिंग देखोगे, तो जब आपके यूरोपियन मार्केट ओपन हुए थे तब से आपको एक सेल ऑफ देखने को मिला था, और जैसे जैसे यूरोपियन मार्केट्स में डाउ फ्यूचर्स के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही थी, वो साइमल्टेनियसली आपकी कैरी फॉरवर्ड हो रही थी निफ्टी के अंदर भी, राइट। तो कल भी जरूरी रहेगा कि आप डाउ फ्यूचर्स वगैरह के इनके चार्ट को देखें, इनकी प्राइसिंग को आप फॉलो करें। अगर इसके अंदर आपको गिरावट देखने को मिली, तो आपको एक
सेल ऑफ उसके अंदर भी देखने को मिल सकता है, राइट। अपनी पोजीशन को कम से कम रखना, स्टॉप लॉस का बहुत स्ट्रिक्टली हमको फॉलो करना है, बहुत छोटा स्टॉप लॉस, टाइट स्टॉप लॉस लेके चलना है। और देखिए अगर हम लोग कुछ चीज़ों पे बात करें तो देखिए एफआईआईज की आपको सेलिंग अच्छी खासी देखने को मिली है, राइट। आज एफआईआईज ने लगभग 2,900 करोड़ से ज़्यादा का माल अपना बेचा था, उसका प्रेशर आपको मार्केट में देखने को मिला है। कल कुछ स्टॉक्स के भी आपके रिजल्ट आने वाले हैं, राइट, जैसे डॉक्टर रेड्डी का कल आपको रिजल्ट आने वाला है, जोमेटो का आपको रिजल्ट आने वाला है। इन स्टॉक्स के अंदर भी अगर